माय चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में। प्रोटीन पाउडर या वे प्रोटीन किस तरह से बना होता है और हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें किस तरह का प्रोटीन पाउडर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन पाउडर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें दूध को फाड़ कर दो हिस्सों में अलग कर दिया जाता है। मतलब जैसे कि हम घर में दही जमाते हैं एग्जैक्ट उसी तरह दूध को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब एक पार्ट में उसमें मलाई वाला पार्ट आ जाता है, सेकंड पार्ट उसमें आ जाता है लिक्विड वाला। तो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे यूज़ किया जाता है प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए इस लिक्विड वाले पार्ट को एक मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में इस लिक्विड में से जो है ये जो लिक्विड है ये वेपराइज्ड हो जाता है और वेपराइज्ड होने के बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उन तीन पार्ट में जिसमें कि एक पार्ट होता है प्रोटीन का, एक होता है फैट का और एक और होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो इस तरह से इस लिक्विड में से तीनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर लिया जाता है और इस तरह से प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। लेकिन इस लिक्विड में 90% तक तो पानी ही होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है। मतलब कि अगर हम प्रोटीन पाउडर की बात करें तो एक स्कूप प्रोटीन पाउडर के लिए 2 लीटर तक इस लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि किन लोगों को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह का प्रोटीन पाउडर यूज़ करना चाहिए। मार्केट में 3 तरह के प्रोटीन पाउडर के टाइप प्रेजेंट हैं। एक होता है प्रोटीन पाउडर कंसनट्रेट, एक होता है प्रोटीन पाउडर आइसोलेटेड और थर्ड नंबर पे आता है प्रोटीन पाउडर हाइड्रोलाइज्ड। वैसे तो हमें हमारे जो हमारा डेली की डाइट है उससे ही प्रोटीन को लेना चाहिए, लेकिन अगर हमें इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है और अगर हम कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह के प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है। इन 3 प्रोटीन पाउडर्स को आप किस तरह से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है प्रोटीन पाउडर कंसनट्रेट, उसमें क्या होता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है प्रोटीन के साथ साथ। तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में बॉडी वेट को बढ़ाता है और जो बॉडी के वेट को गेन करने में हेल्पफुल रहता है। तो जिन लोगों को अपने बॉडी के वेट को बढ़ाना है उनके लिए, जिन्हें वेट गेन करना है उनके लिए प्रोटीन पाउडर वे प्रोटीन कंसनट्रेट एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट का भी अमाउंट प्रेजेंट होता है। अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे प्रोटीन पाउडर आइसोलेटेड। तो इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कम होता है और प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को अपनी मसल बिल्डअप के लिए या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिन्हें अपनी बॉडी बनानी होती है उनके लिए प्रोटीन पाउडर आइसोलेटेड एक अच्छा ऑप्शन होता है। थर्ड नंबर पे आता है प्रोटीन पाउडर हाइड्रोलाइज्ड। तो प्रोटीन पाउडर हाइड्रोलाइज में क्या होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, प्योर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये जो है, जो लोग एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं, एडवांस स्टेज पे एक्सरसाइज करते हैं या जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए प्रोटीन पाउडर हाइड्रोलाइज्ड ऑप्शन अच्छा होता है। तो इस तरह से हम प्रोटीन पाउडर को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए यूज़फुल रहे और उसके हमें बेनिफिट्स मिले। लेकिन जब भी हम कोई सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर या वे प्रोटीन लेते हैं तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक करना चाहिए। उसके अंदर जो भी उसमें डिटेल्स दी हुई है, उसका जो न्यूट्रिशनल जो दिया होता है इंफॉर्मेशन, वो भी हमें चेक करनी चाहिए कि उसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है और किस तरह से वो बना हुआ है। उसके बाद ही हमें कोई भी प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो वो हमारी बॉडी पे फिर अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है और उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो ये थी प्रोटीन पाउडर बनने की प्रोसेस, किस तरह से प्रोटीन पाउडर को बनाया जाता है और हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग किस तरह का प्रोटीन पाउडर सूटेबल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।